हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। नॉलेज से ही दुनिया है और दुनिया से ही नॉलेज। आई एम गोल्डन पेंसिल और आज मैं आपको जीके का बेसिक चैप्टर स्टेट एंड कैपिटल बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है, हर कंट्री में अपने अपने स्टेट और कैपिटल्स हैं। वैसे ही इंडिया में 28 स्टेट एंड 28 कैपिटल्स हैं। तो आज हम उनको राइमिंग वर्ड के साथ पढ़ेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जिसका सुंदर प्यारा भेष, पहला है हमारा आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश। इसकी कैपिटल है अमरावती, लेकिन इसको प्रोड्यूस किया जाता है एज हैदराबाद। खट्टे मीठे होते हैं जहाँ के फल। दूसरा है हमारा अरुणाचल। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है ईटानगर। यहाँ की जो कीवी है वो बहुत खट्टी मीठी होती है। चाय और कॉफी याद आ जाती है जिसका सुन के नाम। वो है हमारा भारत का तीसरा राज्य आसाम। अरुणाचल के ठीक नीचे आसाम ये है। इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ चाय और कॉफी का बहुत ज्यादा उत्पादन रहता है। एक संस्कृत शब्द होता है बिहार। यहीं से जन्म हुआ भारत का चौथा राज्य बिहार। ये है बिहार। इसकी कैपिटल है पटना। यह बिहार एक संस्कृत शब्द बिहार से उत्पन्न हुआ है। जहाँ के सुंदर झरने बहते हैं झरझर, वो है हमारा पांचवा राज्य छत्तीसगढ़। ये है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। इसकी कैपिटल है रायपुर। यहाँ के झरने बेहद खूबसूरत हैं। सबसे छोटा राज्य माना जाता है। गोवा अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह है गोवा। इसे सबसे छोटा राज्य माना जाता है। इसकी कैपिटल है पणजी। यह बेहद खूबसूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जहाँ होती है बात, याद आता है हमें सातवां राज्य गुजरात। वेस्ट में सातवां राज्य गुजरात है। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। जहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात होती है, हमें यह राज्य याद आता है। जिसको सबने प्राचीन मंदिरों के नाम से जाना, वो है भारत का आठवां राज्य हरियाणा। ये है हरियाणा। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। यह प्राचीन मंदिरों के लिए पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। जहाँ के वादियों के नाम से उसे जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को नवा राज्य माना जाता है। यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को नवा राज्य माना जाता है। इसकी कैपिटल है शिमला। हम सब उस राज्य को वन संसाधन के लिए जानते हैं। झारखंड को अपना 10वां राज्य मानते हैं। बिहार के ठीक नीचे है झारखंड। इसकी कैपिटल है रांची। यह वन संसाधन मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जहाँ की सुंदरता ही वहाँ के लोगों का सुरूर है। वो 11वां राज्य कर्नाटक हर चीज के लिए मशहूर है। ये है कर्नाटक। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। यह हर चीज के लिए और अपनी नाविक के लिए तो बहुत ज्यादा मशहूर है। नारियल पानी के नाम से ही हमें वो राज्य याद आता है। केरल भारत का 12वां राज्य माना जाता है। यह है केरल। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। जब भी नारियल पानी की बात होती है, हमें यहाँ याद आता है। भारत के मध्य मतलब सबसे बीच में आता है। मध्य प्रदेश हमारा 13वां राज्य कहलाता है। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यह बीच में आने के कारण इसका नाम है मध्य प्रदेश। जैसे 13वें राज्य के बाद आता है, वैसे श्री भगवान गणेश का नाम सुन के हमें महाराष्ट्र याद आता है। यह है महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल है मुंबई। हमें जब भी श्री गणेश का नाम सुनते हैं, हमें महाराष्ट्र इसलिए याद आता है क्योंकि यहाँ गणेश महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ के लोगों को है उस राज्य की सुंदरता का गुरूर, वो है हमारा 15वां राज्य मणिपुर। ये है मणिपुर। यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। यह राज्य बेहद खूबसूरत है। जहाँ की वादियों का नाम सुन के याद आ जाता है हिमालय, वो है हमारे भारत का 16वां राज्य मेघालय। तो अब बात करते हैं मेघालय की। ये है मेघालय। इसकी कैपिटल है शिलोंग। यह पूरे भारतवर्ष में अपनी बर्फबारी और वादियों के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ की हरियाली से है उसकी पहचान, वो है भारत का 17वां राज्य मिजोरम, भारत की शान। ये है मिजोरम। यहाँ की कैपिटल है ऐजवाल।
यह पूरे भारतवर्ष में अपनी हरियाली के वजह से प्रसिद्ध है। जिस राज्य को अलग अलग जनजातियों के नाम से भी जाना जाता है, भारत का 18वां राज्य नागालैंड को माना जाता है। ये है नागालैंड। इसकी कैपिटल है कोहिमा। यहाँ अलग अलग जनजातियों के मतलब ट्राइब्स लोग रहते हैं। उसकी हर चीज अलग है हर किस्सा। वो है हमारे भारत का 19वां राज्य उड़ीसा। ये है उड़ीसा। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। यह अपने कल्चर, फोक डांस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। जहाँ मशहूर है मक्के दी रोटी और सरसों का साग, वो है हमारे भारत का 20वां राज्य पंजाब। ये है हमारे भारत का 20वां राज्य पंजाब। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब अपनी कैपिटल शेयर करते हैं चंडीगढ़। उसकी राजधानी को गुलाबी शहर भी कहते हैं। राजस्थान को वो लोग भी प्यार करते हैं जो लोग वहाँ नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। इसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर गुलाबी शहर और राजस्थान हवा महल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। अपनी बर्फबारी के नाम से भी जाना जाता है। 22वां राज्य भारत का सिक्किम को माना जाता है। ये है 22वां राज्य सिक्किम। इसकी कैपिटल है गैंगटॉक। यहाँ की बर्फबारी के वजह से ये पूरे भारत विश्व में प्रसिद्ध रहा है। जहाँ है मशहूर रामेश्वरम मंदिर डॉक्टर कलाम की याद, वो है हमारा भारत का जादू। वो है हमारे भारत का 13वां राज्य तमिलनाडु। जहाँ है मशहूर रामेश्वरम मंदिर डॉक्टर कलाम का जादू, वो है हमारा भारत का 23वां राज्य तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु। यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। इसको रामेश्वरम मंदिर तथा डॉक्टर कलाम के जादू, क्योंकि यहाँ डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जादू के नाम से भी इन्हें जानते हैं। जो राज्य अपनी ऐतिहासिक इमारत की वजह से जाना जाता है जाना, वो है हमारा भारत का प्यारा सा राज्य, हमारा तेलंगाना। ये है तेलंगाना। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। इसे अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से खूब चर्चित किया गया है। अगला स्टार्ट करते हैं। जो राज्य अपने हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट की वजह से जाना जाता है, त्रिपुरा को हमारा 25वां राज्य माना जाता है। ये है त्रिपुरा। यहाँ की कैपिटल है अगरतला। ये हमारा 25वां राज्य है और इसको हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट की वजह से खूब चर्चित किया गया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कहलाता है उत्तर प्रदेश। अपने ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। आगरा की वजह से उत्तर प्रदेश हमेशा चर्चित रहा गया है। जहाँ के पहाड़ियों की पहाड़ी ही है शान। उत्तराखंड हमारा 27वां राज्य पूरे भारत की है जान। उत्तर प्रदेश के थोड़े से ऊपर है उत्तराखंड। यहाँ की दो कैपिटल है समर तथा विंटर। जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण, जो अभी जिसका निर्माण हुआ है, और जो पहले की कैपिटल थी विंटर कैपिटल वो है देहरादून। यहाँ की पहाड़ियाँ, वादियाँ, यहाँ का कल्चर भारत में खूब प्रसिद्ध है। जहाँ की अलग है सारी बात, अलग ही है डाल, वो है हमारा भारत का आखिरी राज्य पश्चिम बंगाल। हमारे भारत का आखिरी राज्य पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। इसकी कैपिटल कोलकाता है। यह भारत का आखिरी राज्य है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा गया है। थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार आऊँगी तो बता दूँगी।